सुबीज नुजीवीडू सीड सुबीज कृषि विज्ञान मक्का की खेती के लिए आधुनिक कृषि पद्धतियां। भारतवर्ष की मुख्य फसलों में मक्का की फसल एक है। इसमें सही पद्धतियों को सावधानी से अपनाने से बढ़िया और अधिक पैदावार पाई जा सकती है। मक्के की किसी भी जलवायु में अच्छा पैदावार लिया जा सकता है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट एवं बालुई मिट्टी में मक्का की फसल उगाई जा सकती है। इस फसल के लिए मिट्टी तैयार करते समय 1 एकड़ में 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालना चाहिए। मक्का की फसल उगाने की कई पद्धतियां हैं। उसमें से पहली है रिड्ज पद्धति। 1. रिज प्लांटिंग। वर्षा एवं शीत ऋतु में इस पद्धति को अपनाकर फसल में लगने वाले जल भराव को रोका जा सकता है। रिज पद्धति में खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांटने के कारण 20 से 30% सिंचाई की जल की बचत हो सकती है। 2. जीरो टिलेज। बिना हल जोते फसल उगाना। इस पद्धति में बिना हल चलाए मक्का की फसल उगाई जाती है। इसमें खेत ऊपर नीचे नहीं बल्कि समतल होने चाहिए। सीड प्लांटर की इस्तेमाल एवं सही समय पर सिंचाई तथा पौधों के बीच समान अंतर रखते समय सावधानी बरतनी चाहिए। 3. फरो प्लांटिंग। गर्मी के मौसम में जल बहुत शीघ्र वाष्प बनकर उड़ जाता है। इस समय फरो प्लांटिंग अपनाने से पौधा अधिक बढ़ता है तथा अच्छी पैदावार मिलती है। इतना ही नहीं, फ्लैट बेड तथा दोहरी क्यारियों वाली पद्धति भी अपनाई जा सकती है। ठीक समय पर बीजों को बोना मुख्य है। खरीफ की बुआई जुलाई 15 से रबी की बुआई अक्टूबर के अंत तक या नवंबर में आरंभ करनी चाहिए। 1 एकड़ में 8 किलो बीज का प्रयोग करना चाहिए। क्यारी से क्यारी के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 25 सेंटीमीटर अंतर में एक बीज डालें। 10 रोज बाद जहां एक ही जगह पर कई पौधे अंकुरित हो गए हों, उनमें से एक पौधा रखकर दूसरे को निकाल दें। अब हम बीजों के चुनाव के बारे में बात करेंगे। मक्का की फसल में अधिक पैदावार पाने के लिए सबसे मुख्य है अच्छे प्रामाणिक बीजों का चुनाव। अतः अच्छे और प्रामाणिक बीजों का चुनाव करें। खाद सही मात्रा में डालना बहुत आवश्यक है। खरीफ फसल में 72 से 80 केजी नाइट्रोजन, 24 किलो फास्फोरस, 20 केजी पोटैश और रबी फसल में 80 से 90 केजी नाइट्रोजन, 32 केजी फास्फोरस एवं 30 केजी पोटैश अलग अलग दशा में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा हल जोतते समय, 1/3 फसल के घुटने तक आने पर तथा 1/3 भुट्टा आने पर तथा फास्फोरस की पूरी मात्रा खेत जोतते समय और पोटैश की आधी मात्रा जोतते समय तथा आधी मात्रा भुट्टा आने पर खेत में डालें। हर 2-3 वर्ष के अंतराल पर या वर्ष में एक बार खेत जोतते समय 25 केजी जिंक सल्फेट डालना चाहिए। अब हम अंतर कृषि के बारे में जानते हैं। बीज बोने के 30 से 35 दिनों के बीच कुदाली से अंतर कृषि करके नाइट्रोजन देना चाहिए अथवा नगाली चलाकर खरपतवार निवारण करने के साथ साथ नाइट्रोजन खाद देना चाहिए। उसके बाद पौधे के इर्द गिर्द की मिट्टी पौधों के चारों तरफ बढ़ाने से पौधा मजबूत रहता है और वजन से गिरता नहीं। अब हम फसल के विकास की दशाओं पर विचार करेंगे। सामान्य रूप से समय अनुसार नीचे लिखी दशाओं को देखा जा सकता है। 1. 5वें दिन अंकुर का निकलना। 2. 9वें दिन पहले पत्ते का निकलना। 3. 12वें दिन दूसरे पत्ते का निकलना। 4. 55वें दिन तना पूरा निकलना। 5. 57वें दिन एंथेसिस होती है, भुट्टा आना शुरू होता है। 6.
59वें दिन बाल निकलते हैं। 7, 71वें दिन बीजों में द्रव्य स्पष्ट भरा दिखता है, जिसको ब्लिस्टर स्टेज कहते हैं। 8, 80वें दिन बीज में सफेद द्रव्य सा दूध भर जाता है, जिसे मिल्क स्टेज कहते हैं। 9, 90वें दिन बीज सफेद पेस्ट से भर जाते हैं, जिसे डो स्टेज कहते हैं। बीज का आधा भाग पिंड से आधा भाग आटे से भरा होता है। 10, 102वें दिन बीज कठोर हो जाते हैं, जिसे डेंट स्टेज कहते हैं। 11, 112वें दिन बीजों में नमी 35% हो जाती है, जिसे फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं। अब हम सिंचाई प्रबंधन के बारे में जानेंगे।